बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। गुरमुखों की सेवा रंग लाई और सचमुच 2 दिन में लंगर बनकर तैयार हो गया। सबके मन में नया उत्साह था। जय जयकार करते हुए सबने श्री चरणों में प्रणाम करते हुए श्री प्रभु जी की प्रसन्नता और आशीर्वाद पाया। इसका शुभ मुहूर्त करते हुए आपने पावन श्री वचनों में फरमाया, श्री आनंदपुर दरबार के सेवक इसलिए भाग्यशाली और खुशकिस्मत माने जाते हैं कि उनको महापुरुषों के दरबार की सच्ची सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महापुरुषों के जितने स्थान हैं वे भक्ति के केंद्र बन गए हैं। यहाँ गुरमुख जन जीवन पर्यंत दरबार की सच्ची सेवा करके जीवन को सफल बना सकते हैं, अपनी आत्मा को उज्जवल बना सकते हैं। यह गुरमुखों की खुशकिस्मती है कि गुरमुख दिल में सच्ची खुशी भर आनंद में मसरूफ रहते हैं। ऐसा दरबार जो 3 लोक से न्यारा है, आपको उसकी सेवा का सौभाग्य मिला हुआ है। जिस प्रकार दरबार की महान महिमा है, तो गुरमुखों का क्या फर्ज है कि वे इस वक्त की पूरी कदर करें। यह तन 5 तत्वों से बना है, सबने इसे छोड़कर चले जाना है। गुरमुख इस तन से भक्ति कमाकर सच्चा लाभ उठा लेते हैं, जबकि मनमुख अपने समय को नष्ट करके अनमोल सांसों की पूंजी को व्यर्थ गंवा देते हैं। गुरमुखों को अधिकाधिक भक्ति का लाभ प्राप्त हो सके, महापुरुष इसीलिए ऐसे समागम रच देते हैं जिनसे गुरमुखों को सच्ची खुशी मिल जाती है। यह लंगर 2 दिन में बनकर तैयार हो गया है। यह सब आप सबकी सेवा का फल है। गुरमुख इसी प्रकार हर श्वास में सेवा सुमिरन करते हुए जीवन का सच्चा लाभ उठाते हैं। हर्षोल्लास से पूर्ण गुरमुख जन गुरु महिमा के गीत गाते हुए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के साथ श्री प्रयाग धाम में पहुंच गए। कुछ वर्षों तक दयाल धाम दर्शनार्थी संगतों के लिए विश्राम स्थल बना रहा। श्री प्रयाग धाम के उत्तरोत्तर विकास के साथ साथ परमार्थ सत्संग से हजारों की संख्या में दर्शनार्थी यहां आने का सौभाग्य पाने लगे। उरली कांचन रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रुकने लगी। इसके लिए आपने स्टेशन के समीप ही अन्य क्षेत्र पर आश्रम बनवाया। यहाँ आवश्यकता अनुसार कुछ कमरे, हॉल, स्नानागृह तथा जलपान गृह आदि बनवाए। स्टेशन से आने वाली संगतें यहाँ आती हैं और उन्हें श्री प्रयागधाम ले जाने के लिए बसें तैयार मिलती हैं। महाप्रभु जी के गुण अनुवाद गाते हुए प्रेमी जन शीघ्र ही श्री प्रयागधाम पहुंच जाते हैं। समय की मांग और संगतों की सुख सुविधा के लिए इस स्थान का अभी और विस्तार हो रहा है। एक बार श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने श्री मौज में फरमाया कि हमारा ख्याल है कि झेलम एक्सप्रेस यहाँ उरली स्टेशन पर रुकनी चाहिए। इससे श्री प्रयागधाम में मनाए जाने वाले पर्वों पर आने वाली संगतों को सुविधा मिल जाएगी। महापुरुषों की मौज दुर्दरगाही मौज होती है। आपने महात्मा आत्म प्रेमानंद जी और बंबई के रहने वाले एक भक्त जी को इस कार्य हेतु बंबई जाने की श्री आज्ञा फरमाई। श्री आज्ञा पाकर दोनों बंबई पहुंचकर रेलवे के CPTM मित्तल जी से जाकर मिले
और उन्हें यह विनम्र अनुरोध किया कि हम श्री प्रयागधाम से आए हैं। श्री प्रयागधाम पूना से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर समीप ही जो उर्ली कांचन स्टेशन है, हम चाहते हैं कि वहाँ पर झेलम एक्सप्रेस ट्रेन रुकनी चाहिए, क्योंकि जम्मू, पंजाब और दिल्ली की ओर से जो संगतें पर्वों पर श्री दर्शनों के लिए आती हैं, उन्हें पूना ना जाना पड़े। पूना से पुनः वापस यहाँ आने में काफ़ी समय नष्ट हो जाता है और सामान के साथ काफ़ी असुविधा भी होती है। यह सुनते ही सीपीटीएम साहब थोड़ा आवेश में आकर कहने लगे कि हम गाड़ी को किसी भी हालत में वहाँ नहीं रोक सकते। आपको मालूम है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक गाड़ी रोकने और रोक कर चलाने में कम से कम 25,000 का डीजल खर्च हो जाता है, और फिर उर्ली कांचन तो एक छोटा सा स्टेशन है। रेलवे ऑफिसर द्वारा प्रस्ताव को ठुकरा देने के उपरांत भी महात्मा जी ने उसी विनम्र भाव से कहा कि आप कभी श्री प्रयागधाम में आएं। आपको सत्पुरुषों के सत्संग का सुअवसर भी प्राप्त हो जाएगा। वे कहने लगे कि हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं। महात्मा जी ने कहा कि यह भक्त जी बंबई के रहने वाले हैं, इनके साथ आप वहां पहुंच सकते हैं। इसे संयोग कहें अथवा श्री गुरु महाराज जी की कृपा। कुछ दिन उपरांत सीपीटीएम साहब भक्त जी के साथ श्री प्रयागधाम में आए। पावन सत्संग हॉल के पीछे बरामदे में श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के नूरानी मुखमंडल के अलौकिक दर्शन किए। हृदय में दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि मित्तल जी, क्या गाड़ी उर्ली स्टेशन पर नहीं रुक सकती? उन्होंने हाथ जोड़कर शीश निवाते हुए अविलंब बहुत ही विनम्र होकर कहा कि जी महाराज जी, बिल्कुल रुक सकती है। सही मायनों में महापुरुषों के दर्शन की एक झलक जीव के विचारों में अद्भुत परिवर्तन ला देती है। उन्होंने बंबई पहुंचकर तुरंत ही झेलम एक्सप्रेस को उर्ली स्टेशन पर रोकने के सारे प्रबंध कर दिए। येवत संत धाम। महापुरुष भूमि की पुकार को सुन उसका उद्धार करते हैं। इसी हेतु ही वे उपयुक्त स्थान पर पहुंचते हैं और पावन चरण रज से सरसाते हैं। प्रेम अमीय रस बरसाते हैं। सत्संग, सेवा, सुमिरन की रस धारा बहाकर उसे पुण्यवती बनाते हैं। येवत चक की भूमि सत्पुरुषों की कृपा दृष्टि का पात्र बनी। आपने यहाँ अनेक बार कृपा की और इसका शुभ नाम संत धाम रखा। आप माघी के पर्व पर श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। सहस्त्रों की संख्या में संगतें श्री चरणों में पर्व मनाकर सच्चे सुख और आनंद से भरपूर हो भक्ति का लाभ उठाकर अपने घरों को प्रस्थान कर गई। पर्व के पश्चात आप प्राय पंचगनी या येवत चक पर कुछ दिनों के लिए कृपा फरमाते। इस प्रकार येवत चक संत धाम पर जाने की श्री मौज उठी। आप कुछ महात्मा जनों के साथ येवत पधारे। पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर उस पर निर्माण कार्य आरंभ करवाने की योजना बनाकर वापस लौटे। आपने महात्मान्वित विवेकानंद जी को बुलाकर फरमाया, अपने साथ 15-20 भक्तों को सेवा के लिए येवत चक पर ले जाओ। वहाँ पीछे खेत में जाकर सभी पत्थरों को हटाना है और शाम तक 20 ट्रालियाँ भरनी हैं। हम शाम को येवत आएंगे। आप भक्तों से
पत्थर हटवाकर खड्डे करवा देना। श्री आज्ञा पाकर महात्मा जी अपने साथ करीब 20 भक्तों को एक ट्रक में बिठाकर यवत के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर सारी व्यवस्था की। कुछ एक भक्तों को लंगर की सेवा में लगाकर बाकी सब भक्तों को पीछे खेत में पत्थर हटाने के लिए ले गए। परंतु यह क्या, सारा जोड़ लगाकर देख लिया लेकिन पत्थर टस से मस ना हुए। सब भक्त उन्हें हिला हिला कर थक कर एक ओर बैठ गए। श्री आज्ञा हुई थी कि 20 ट्रालियां पत्थर भरना है, परंतु यहाँ दशा ऐसी थी कि साय तक 20 पत्थर भी नहीं उठ पाए थे। उधर साय ठीक 5 बजे हॉर्न बजाती हुई महाप्रभु जी की श्री कार यवत चक पर पहुंच गई। अपने आते ही महात्मा जी को बुलाकर पूछा कि कितने पत्थर हट गए। महात्मा जी ने विनय की, प्रभु ये पत्थर तो इतने भारी हैं कि हम सारा जोड़ लगाकर थक गए हैं, पर ये हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। हम तो इन्हें हिला हिला कर पसीना पसीना हो गए हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये भी आपके आगमन की बाट जो रहे हैं। अब तो आपकी कृपा से ही यह कार्य संभव हो सकता है। आपने कर कमलों में पकड़ा हुआ छाता और उसकी नोक को एक पत्थर से स्पर्श करते हुए फरमाया कि खिसकाओ इसे। फिर क्या था, श्री प्रभु जी का शुभ दर्शन और स्पर्श पाकर तो जैसे उनका भारीपन सब छूमंतर हो गया। अब जो वही पत्थर हिलाए ना हिल रहे थे, वे ऐसे हो गए जैसे कि कागज के फूल हों जो उड़ उड़ कर अपने आप ही ट्राली में जाने लगे। आप मुस्कुराकर फरमाने लगे कि ये पत्थर तो तुम्हारी राह देख रहे हैं कि कब गुरमुखों के हाथ लगे और हमारा निस्तार हो। पूरी लगन और निष्ठा से सेवा करो, ये पत्थर तो अभी ही उठ जाएंगे। ये वचन फरमाकर आप अपने कक्ष में चले गए। प्रेमी गुरमुख जन श्री प्रभु जी का आशीर्वाद पाकर पूरे उत्साह से सेवा में जुट गए और रात्रि 9 बजे तक 22 ट्रालियां पत्थरों की भर गई, जो सारे दिन में एक भी नहीं भर पाई थी। गुरमुख जन स्वयं ही यह देखकर हैरान थे कि श्री गुरु महाराज जी के संकेत मात्र से उन्होंने खेत में से वे सारे पत्थर हटा दिए जिन्हें वे हिला भी ना पा रहे थे। कार्य संपन्न होने की विनय श्री चरणों तक पहुंची। आपने आकर सबको अपने पावन दर्शनों से निहाल करते हुए निज कर कमलों से प्रसाद दिया, जिससे दिन भर की थकान कुछ ही पलों में गायब हो गई। आपकी अपार प्रसन्नता पाकर प्रेमी जन फूले ना समा रहे थे। अगले दिन प्रातः जब आप खेत का निरीक्षण करने गए तो देखा कि ढेर सारे पेड़ व कटी हुई झाड़ियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। महात्मा जी को बुलाकर फरमाया कि एक ट्रक खाली खड़ा है, ये सब कटे हुए पेड़ व झाड़ झंखार उसमें भर दो। हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे वह लगभग पूर्ण हो गया है। हम आज ही वापस श्री प्रयाग धाम जाएंगे। श्री आज्ञा पाकर सब सेवक सेवा में जुट गए। उनमें से एक भक्त जो काशीपुर से आया था और व्यवसाय से वकील था, वह भी इस सेवा में संलग्न हो गया। जब भक्तजन क्रम से सब पेड़ों को रस्सियों से खींचने लगे तो संयोग से उस भक्त का पैर उसमें फंस गया और घुटने तक नीचे चला गया। कसाव अधिक आ जाने से पांव काफी सूजने लगा। सबने मिलकर उन भक्त जी का पैर उसमें से निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ। वह भक्त बहुत घबरा गया, सूजन टांग तक आ गई।
उधर आपने सेवा में उपस्थित महात्मा जी को फरमाया कि जाकर देखो कि जयकारों की आवाज़ बंद क्यों हो गई है, ट्रक भर गया है क्या। महात्मा जी जब खेत में पहुंचे तो देखा कि सब भक्तजन परेशान खड़े हैं। भक्तों ने विनय की कि वकील साहिब जी का पैर बुरी तरह से फंस गया है। इस प्रकार से प्रयत्न करने पर भी यह बाहर नहीं आ पा रहा है, सूजन बढ़ती जा रही है। महात्मा जी ने तुरंत जाकर सारा वृतांत श्री चरणों में कह सुनाया। आपने कर कमलों में उस समय तेल की कटोरी पड़ी हुई थी। तत्क्षण उस कटोरी को कर कमलों में लिए आप उस भक्त जी के पास पहुँचे और तेल की धार बनाकर भक्त जी के पांव पर डाल दी। जो टांग दबाव आ जाने से सूजकर बहुत मोटी हो गई थी, सबके देखते ही देखते वह एकदम अपनी पहली अवस्था में आ गई और एक ही झटके से भक्त जी का पांव भी बाहर निकल आया। कहाँ तो हालत ऐसी थी कि भक्त जी का बचना भी मुश्किल जान पड़ता था और कहाँ चंद ही क्षणों में हुए इस कौतुक को देखकर सब भक्तों ने मिलकर श्री प्रभु जी की जय जयकार करते हुए जयकारों की ध्वनि से नभमंडल को गुंजायमान कर दिया। तत्पश्चात सभी ने श्री प्रयागधाम की ओर प्रस्थान किया। इसी संत धाम चक पर सत्संग का लाभ प्रदान करने हेतु सत्संग भवन का निर्माण करवाकर आपने अपने पावन श्री वचनों में फरमाया। जब से ईश्वर ने यह सृष्टि रची है, तब से इसे दो भागों में बांट दिया है। एक तरफ काल माया की शक्ति है तो दूसरी तरफ दयाल की शक्ति है। दोनों सृष्टि में अपना अपना काम करती हैं। काल माया की शक्ति जीव को अपनी ओर खींचती है, दयाल शक्ति संत सत्पुरुष जीव को अपनी ओर प्रेरित करते हैं। काल व माया इसे अपने फंदे में फंसाकर मालिक से दूर खींचकर 84 के चक्कर कटवाते हैं। संतों का अपना मिशन है, वे जीव को काल माया से छुड़ाकर मालिक की ओर अग्रसर करते हैं। जैसे कहा है दोहा, परमात्म से आत्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिले दयाल। यह जीव जब तक ईश्वर से दूर रहता है, माया के बंधन में रहता है, तब तक इसका ईश्वर से मिलना कठिन हो जाता है। दूसरी ओर महापुरुष वक्त वक्त पर आकर ऐसे समागम रचाकर जीव को काल माया के बंधन से छुड़वाते हैं। मंदिरों का निर्माण इसलिए करवाते हैं ताकि जीव की सुरती जो माया की ओर है वह वहां से हट सके। आम लोग इसी में ही गलतान रहना चाहते हैं, वे इससे बाहर नहीं निकल सकते। जिन जीवों के पिछले पुण्य संस्कार होते हैं, वे महात्मा और महापुरुषों की शरण में आकर धीरे धीरे भक्ति की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे ही संस्कारी जीवों के ख्याल पुख्ता हो जाते हैं। जिनके ख्यालों में दृढ़ता एवं परिपक्वता आ जाती है, उन्हें कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। अन्य जप तप नियम व साधन भक्ति की पहली मंजिल है। मनुष्य जन्म ही आखिरी स्टेज है। यह मालिक तक पहुंचाने की सीढ़ी है। इसमें ऐसा संयोग बन गया है कि इसे महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो गई है। भक्ति के नियम मिल गए हैं। इनको अपने जीवन में धारण कर जीव अपने जीवन को सफल बनाकर मालिक की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। सब प्रेमी गुरमुख श्री प्रभु जी की असीम कृपा को पाकर आभार प्रकट करने लगे और श्री चरणों में कोटि कोटि मुबारकबाद देने लगे। उन्हें निहाल कर आपने श्री प्रयागधाम की ओर प्रस्थान किया। आप प्राय पर्व के पश्चात
कुछ एक महात्मा भक्तों सहित 1-2 दिन के लिए चकसंत धाम यवत में पधारते। उन्हें पावन श्री दर्शनों से भी निहाल करते और विशेष सेवा का सुअवसर भी प्रदान करते। ऐसे ही एक बार सायंकाल कुछ महात्मा भक्तों सहित यहाँ कृपा फरमाई। प्रेमियों ने गुरु महिमा के भजन गाए। सबको प्रसाद देकर आप उन्हें एक बगीचे में ले गए। फरमाया कि बगीचे में जितनी झाड़ियां लगी हैं सब उखाड़कर बाहर फेंको और पूरी सफाई करो। श्री आज्ञा पाकर सब सेवा में जुट गए। आप स्वयं भी वहां एक कुर्सी पर विराजमान हो गए। सब प्रेमी उत्साह से झाड़ियां काटने लगे, झाड़ू लगाने लगे। इस प्रकार सफाई का कार्य आरंभ करवाकर आप अपने कक्ष में आ गए। इधर कुछ ही पलों में उस बगीचे की सफाई पूर्ण हो गई। प्रेमी जन सेवा कार्य निपटाकर सत्संग भवन की ओर चल गए। उनमें से एक भक्त जी जो विदेश से आए हुए थे, वे आंखें मूंदकर वहीं ध्यान में बैठ गए। कुछ समय पश्चात एक महात्मा जी उस बगीचे में गए तो देखा कि भक्त जी वहां अकेले ही ध्यान मग्न बैठे हैं। उन्होंने जाकर पूछा कि सब गुरुमुखों के चले जाने पर भी आप अभी तक यहाँ क्यों बैठे हैं। भक्त जी ने कहा, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। मैं वर्षों से जिस चीज के लिए तड़प रहा था वह मुझे आज प्राप्त हो गई है। महात्मा जी ने पूछा, आपको ऐसा क्या मिल गया जो आप इतने शांत स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। भक्त जी ने कहा, महात्मा जी, मैं श्रीमद् भगवद गीता की 4 पंक्तियां प्रतिदिन पढ़ता हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए प्राय यह फरमाते हैं कि कर्म ही प्रधान है। तुम जो भी कर्म करोगे उसका फल अवश्य मिलेगा। मैं नित्य प्रति भजन सुमिरन करता हूँ, परंतु मुझे कभी भगवान के दर्शनों का सौभाग्य नहीं मिला। इसलिए मेरा मन बहुत अशांत रहता था। आज जब महाप्रभु जी सब गुरुमुखों से बगीचे में सेवा करवा रहे थे, स्वयं विराजमान होकर सुंदर दर्शन दे रहे थे, प्रसाद दे रहे थे, तब मुझे अपनी आंखों के सामने वह सारा दृश्य दिखाई दे रहा था जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे श्री गुरु महाराज जी भगवान श्री कृष्ण के रूप में सामने कुर्सी पर विराजमान होकर सबको श्री दर्शन दे रहे हैं और सबसे उनके पुण्य पूर्व कर्मों के अनुसार सेवा करवा रहे हैं। आज इस अलौकिक स्वरूप में उनके दिव्य दर्शन करके मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। महापुरुषों की कृपा के फलस्वरूप ही ज्ञान का भानु उदय होता है, जो अंतर मन में उजियारा भर देता है। जैसा कि पहले भी वर्णन हो चुका है कि आप जब भी यहाँ कृपा फरमाते तो शरणागत गुरुमुखों को श्री दर्शन, सेवा व सत्संग की अनमोल निधि प्रदान कर उन्हें खुशहाल कर देते। एक बार जब आप यहाँ विराजमान थे तो एक महात्मा जी ने सत्संग में भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं में से एक छोटी सी कथा सुनाई। वह कथा इस प्रकार है। एक बार देवर्षि नारद जी भूलोक पर विचरण करते हुए वृंदावन की गलियों में जा पहुंचे। वहां क्या देखा कि एक गोपी ध्यान मग्न होकर बैठी है। उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गोपियों को कृष्ण प्रेम में डूबे हुए सदैव उनके पीछे भागते ही देखा था। वे विचार करने लगे कि गोपियां जो हर पल हर क्षण प्रभु प्रेम में निमग्न रहती हैं, जिन्हें प्रेम की परिभाषा के अतिरिक्त कुछ ज्ञान ही नहीं था, वे भजन में कैसे लीन हो सकती हैं। उन्होंने उत्सुकतावश उस गोपी से जाकर पूछ ही लिया कि आप अपना दीवानापन छोड़कर
भजन ध्यान में चित्त को कैसे जोड़कर बैठी हैं। गोपी उनको प्रणाम करते हुए अपनी व्यथा सुनाते हुए कहने लगी कि मैं यहाँ भगवान के ध्यान में नहीं बैठी हूँ, अपितु मैं तो उस सिलोने कृष्ण को अपने दिल में संजोई स्मृतियों से विस्मृत करने का प्रयास कर रही हूँ। परंतु कृष्ण तो मेरे हर रोम रोम में, हर रग रग में, हर कण कण में, दिल की हर धड़कन में ऐसे समाया हुआ है कि लाख प्रयत्न करने पर भी उसका ध्यान चित्त से विस्मृत नहीं होता। अब तो मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता, बस 24 घंटे वही सांवरी मनमोहिनी सूरत आंखों में समाई रहती है। उसकी साकार माधुरी हरदम सम्मुख देखना चाहती हूँ, उसे ना पाकर छटपटाती हूँ। हाँ, किस प्रकार उसे भुला पाऊँ। यह सुनकर देवर्षि नारद विस्मित होकर कहने लगे, जिस ध्यान को परिपक्व करने के लिए ऋषि मुनि योगी हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या में लीन रहते हैं, तो भी यह ध्यान दृढ़ नहीं हो पाता, फिर उस ध्यान को तुम अपने चित्त से क्यों भुला देना चाहती हो। गोपी ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा कि यह हृदय मंदिर भगवान श्री कृष्ण का बन चुका है। इसमें उसका ध्यान इस तरह परिपक्व हो चुका है कि वह हृदय से विलग हो ही नहीं सकता। मधुसूदन के अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं भाता, मैं क्या करूं। सत्संग के बीच में ही श्री प्रभु जी मौज में आकर फरमाने लगे, हर गुरमुख प्रेमी के हृदय में अपने इष्ट देव का ध्यान इस प्रकार पुख्ता होना चाहिए कि प्रत्येक परिस्थिति में वह ध्यान अडिग रहे। जब एक बार मन मंदिर में इष्ट देव अपने प्राणाधार की सुमंजुल छवि का ध्यान एकाग्र हो जाए, वे हृदय में विराजमान हो जाएं, तो फिर कभी वह स्थान रिक्त ना हो। आप सबको भी उस गोपी की तरह ही इस ध्यान को दृढ़ता से हृदय में बसाना है, ताकि अपने प्रियतम के अतिरिक्त कोई और ख्याल दिल में प्रवेश ही ना कर पाए। दिल का हुजरा जो मालिक के लिए नित साफ करते हैं, कुल मालिक भी उन्हीं के दिलों में सदा निवास करते हैं। इस प्रकार आप गुरमुखों के हृदय में भक्ति के विचारों को उन्नतशील कर उन्हें सुखी जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। आपने समय समय पर कई बार यहाँ कृपा फरमाकर श्री दर्शन, सेवा, सत्संग की अमृत धारा में मज्जन करवाकर प्रेमियों को निहाल किया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।